हेलो दोस्तों, मैं अमित भाटी आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट ओनली रोजगार पर स्वागत करता हूं। आज मैं लेकर आया हूं आपके लिए एसएससी जीडी परीक्षा 2024-25 के लिए टेस्ट सीरीज नंबर 17, जिसमें मैं आपको कराने वाला हूं सामान्य ज्ञान और सामान्य हिंदी। तो चलते हैं बिना देरी किए आज की क्लास के सामान्य ज्ञान के पहले प्रश्न पर। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य बांस ड्रिप सिंचाई तंत्र का उपयोग करता है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी, मेघालय। आपका अगला प्रश्न, भारतीय वन्य जीव संस्थान स्थित है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी, देहरादून में। आपका अगला प्रश्न, विषुवत रेखा पर गुरुत्व के कारण त्वरण? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए, ध्रुवों पर त्वरण की अपेक्षा कम है। आपका अगला प्रश्न, सबसे क्रियाशील है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी, O2। आपका अगला प्रश्न, ऑक्सीकरण की अभिक्रिया में? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी, इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है। आपका अगला प्रश्न, रेडॉन क्या है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी, अक्रिय गैस। आपका अगला प्रश्न, आलू में वनस्पतिक उत्पादन किस भाग द्वारा होता है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी, तने द्वारा। आपका अगला प्रश्न, भारतीय संविधान में अल्पसंख्यकों को मान्यता किस आधार पर दी गई है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी, कुल जनसंख्या के साथ उस वर्ग की जनसंख्या का अनुपात। आपका अगला प्रश्न, नीति आयोग के उपाध्यक्ष को भारत सरकार के सहकारी वरीयता क्रम में महत्व का दर्जा दिया गया है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए, भारत सरकार के कैबिनेट मंत्री के समान। आपका अगला प्रश्न, निम्नलिखित कौन सा देश दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संघ दक्षेस या सार्क का सदस्य नहीं है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी, म्यांमार। आपका अगला प्रश्न, गांधी जी ने व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन कब शुरू किया था? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए, 1940 में। आपका अगला प्रश्न, 2023 में इसरो द्वारा चंद्रमा पर अपना तीसरा मिशन चंद्रयान-3 के किस रॉकेट से लॉन्च किया है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी, LMV थर्ड M4। आपका अगला प्रश्न, 111वें स्थापना दिवस बिहार दिवस 2023 की थीम विषय क्या था? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी, युवा शक्ति बिहार की प्रगति। आपका अगला प्रश्न, पद्मश्री पुरस्कार 2023 के लिए बिहार की कितनी हस्तियों को चुना गया है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी, 3। आपका अगला प्रश्न, G20 शिखर सम्मेलन 2023 की मेजबानी किस देश ने की है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए, भारत ने। आपका अगला प्रश्न,
अनुसूचित जाति के लिए लोकसभा की कितनी सीटें आरक्षित हैं? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी 84। आपका अगला प्रश्न, असहयोग आंदोलन शुरू करने के समय भारत का वायसराय कौन था? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी लॉर्ड चैम्सफोर्ड। आपका अगला प्रश्न, प्रशासनिक अव्यवस्था के आधार पर डलहौजी ने निम्नलिखित में से किस प्रमुख राज्य को अपनी ओर मिलाया? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए अवध को। आपका अगला प्रश्न, आईएमएफ की स्थापना कब किया गया? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी 1945 में। आपका अगला प्रश्न, चीन ने किस देश में चश्मा परमाणु ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने के लिए समझौता किया है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी श्रीलंका। आपका, अब दोस्तों चलते हैं सीधे सामान्य हिंदी पर। वृक्ष पर पक्षी बैठे हैं, इस वाक्य में पर कौन सा कारक है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी अधिकरण। आपका अगला प्रश्न, पर्वत के ऊपर की समतल भूमि वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी आदित्य का। आपका अगला प्रश्न, दोस्तों इसमें जो वाक्य है बस सही नहीं लिखा हुआ, इसलिए हम छोड़ रहे हैं इस क्वेश्चन को, अगले पे चलते हैं। शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए कौशल्या। आपका अगला प्रश्न, सही विलोम शब्द का चयन कीजिए। तो दोस्तों आप बताना है उत्कर्ष का विलोम शब्द। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी अपकर्ष। आपका अगला प्रश्न, सही विलोम शब्द का चयन कीजिए। तो दोस्तों आप बताना है कृष का विलोम शब्द। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी स्थूल। आपका अगला प्रश्न, दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन करें। तो दोस्तों आपका वाक्य है, हम जैसे बीज बोते हैं ऐसे ही पेड़ और फल होते हैं। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए वैसे ही पेड़ और फल होते हैं। हम जैसे बीज बोते हैं वैसे ही पेड़ और फल होते हैं। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर है। आपका अगला प्रश्न, व्याकरण का विद्वान वाक्यांश के लिए एक शब्द का चयन कीजिए। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी व्याकरण। आपका अगला प्रश्न, संधि विच्छेद का विकल्प चयन कीजिए। तो दोस्तों आप बताना है संतोष का संधि विच्छेद। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी सम प्लस तोष। आपका अगला प्रश्न, संधि विच्छेद का मूल शब्द है। तो दोस्तों मृत्यु उपरांत को दोस्तों आप बताना है क्या है इसका संधि मूल शब्द। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए मृत्युपरांत। ठीक दोस्तों, आपका अगला प्रश्न, सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी सुषमा। आपका अगला प्रश्न, अरविंद का पर्यायवाची शब्द चुनिए।
तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी कमल। और दोस्तों इसके अन्य परिचित शब्द हैं अंबुज, नलिन, पुष्कर, पुंडरीक। और दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी कमल। आपका अगला प्रश्न, रिक्त स्थान की उपयुक्त शब्दों द्वारा पूर्ति करें। तो दोस्तों आपका वाक्य है नौकरी के लिए प्रत्याशियों द्वारा, नौकरी के लिए प्रत्याशियों द्वारा सादे कागज पर आमंत्रित है। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी आवेदन। आपका अगला प्रश्न, रिक्त स्थान की उपयुक्त शब्दों द्वारा पूर्ति करें। तो आपका वाक्य है देवनंद की काम के प्रति लगन और निष्ठा है। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी अनुकरणीय। आपका अगला प्रश्न, दिए गए शब्द के पर्यायवाची शब्द का चयन करें। तो दोस्तों आप बताना है क्षति का पर्यायवाची शब्द। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी हानि। और दोस्तों इसके अन्य पर्यायवाची शब्द हैं नुकसान, घाटा। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी हानि। आपका अगला प्रश्न, और दोस्तों यहाँ से गद्यांश शुरू होता है जो दोस्तों इसमें पैराग्राफ के रूप में दे रखा है। और दोस्तों इसको पढ़ने के बाद आपको इसमें नीचे आंसर देने हैं। इसके 5 क्वेश्चन दे रखे हैं। और दोस्तों इसको हम पहले पढ़ते हैं फिर इसके आंसर देते हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, करते हैं दोस्तों इसको शुरू और फिर इसके बाद हम क्वेश्चन के आंसर देंगे इसको पढ़ने के बाद। ठीक है, तो शुरू करते हैं दोस्तों। प्रेमचंद की जो सबसे बड़ी शक्ति है वह अधिकांश आलोचकों ने पहचानी ही नहीं है, वह है आचरण की भूमि। प्रेमचंद के जीवन चित्रण और आचरण में पूर्ण साम्य है। उनका समस्त साहित्य उनकी आत्माभिव्यक्ति है। असंख्य पात्रों में उनकी अपनी सात्विकता चरितार्थ ही है। अपने नैतिक, राष्ट्रीय और भावुक व्यक्तित्व को अनेकानेक कल्पित नर नारियों के चरित्र में बांटकर वे अपने साहित्य जगत पर छा गए हैं। उनके लिए साहित्य आचरण से स्वतंत्र कलाक्रम मात्र नहीं है। उनके पात्रों पर दया, क्षमा, ममता, ओजस्विता और बलिदानशीलता प्रेमचंद की अपनी अनुभूति है। सामग्रिक संप्रति का ऐसा उदाहरण बिरले ही मिलेगा। प्रेमचंद के प्रत्येक पात्र पर उनके व्यक्तित्व तथा आचरण की छाप है। वह अपने पात्रों का जीवन जिए हैं और उन्होंने अपने आचरण ही सम्यकता और पवित्रता का झीना आवरण अपनी कला सृष्टि पर डाल दिया है। इसलिए वे तटस्थ कलाकार नहीं कहे जा सकते, वे परिबद्ध हैं, अपने युग मानव से क्षण प्रतिक्षण संपृक्त हैं। प्रेमचंद के चरित्र की पवित्रता ही उनके पात्रों को पवित्रवादी बना देती है। आचरण के द्वारा ही हम जीवन से संपर्क होते हैं और जिस कलाकार के पास आचरण का बल नहीं है वह पाठकों के अंतर्मन में प्रवेश प्राप्त करने का अधिकारी नहीं होता। जिस कलाकार की कलम से एक भी अनैतिक वाक्य नहीं निकला, दैहिक आवेश का एक भी स्पंदन नहीं उभरा, वासना, कटुता और घृणा से जिसका कोई पात्र विषाक्त नहीं हुआ, उस कलाकार की जीवन चेतना हमारी उदात्त नैतिक चेतना का पर्याय ही होगी। प्रेमचंद
नीति के कलाकार हैं क्योंकि वे जीवन शिल्पी हैं। तो दोस्तों हमने पढ़ लिया है, हम इसका आंसर देखते हैं दोस्तों इसके जो इसमें दे रखे हैं। ठीक है, प्रेमचंद अपने साहित्य में स्वयं की अभिव्यक्ति करते हैं। तो दोस्तों इसका क्या आंसर आएगा? इसका आंसर आएगा दोस्तों ऑप्शन ए, पात्रों के माध्यम से। ठीक है, आगे देखते हैं दोस्तों, आलोचकों द्वारा प्रेमचंद की कौन सी शक्ति अनचिन्हित रह गई? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी, आचरण की। आपका अगला प्रश्न, प्रेमचंद का कला विषयक सिद्धांत था। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी, कला नैतिकता के लिए। आगे देखते हैं दोस्तों, प्रेमचंद के कथा के पात्रों में किसकी छाप रहती है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी, व्यक्तित्व व आचरण। और दोस्तों लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, उसमें क्या दे रखा है, प्रेमचंद किसके कलाकार हैं? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए, नीति के, क्योंकि दोस्तों हमने अंतिम लाइन पढ़ी है, दे रखा है। ओके, ऑप्शन ए आपका सही उत्तर है। और दोस्तों अगर आपको कहीं पर कोई गलती लगे तो आप हमको कमेंट कर सकते हो। और दोस्तों इसी के साथ हमारी क्लास समाप्त होती है। अगर आपको हमारी क्लास अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।